चलो अब हम काम करते हैं कि अब आप लोगों को ये यकीन हो गया कि भाई हमारा इन्वायरमेंट प्रॉपरली चल रहा है, सब कुछ ओके है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के ना प्ले बुक्स क्रिएट करते हैं, ताकि प्ले बुक्स से हम लोग असल जो हमारा बेनिफिट है वो हम अवेल कर सकें। तो प्ले बुक्स में हमारा जो असल बेनिफिट है वो ये है कि हम प्ले बुक्स हमें ये काम, ये जितनी भी मैंने कमांड्स लिखी हमें बार बार, देखो मुझे अब जब कभी जरूरत पड़ेगी कभी चेक करने की, तो मैं दोबारा हिस्ट्री में जाऊंगा, जाके देखूंगा यार मेरी वो कमांड कहाँ है, सर्च करूंगा उस कमांड को, पकड़ूंगा, फिर यूज करूंगा। उससे बेहतर नहीं कि हम एक फाइल बना लें, उसको किसी गिटहब रिपोजिटरी में रख लें, उस फाइल को कॉल करें, वो सारे काम कर दिया करें हमारे। ये मजेदार चीज है ना, तो हम इसीलिए प्ले बुक्स यूज करते हैं। तो प्ले बुक्स अब हम लोग क्रिएट करते हैं। प्ले बुक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एनसिबल के अंदर क्रिएट, एनसिबल के अंदर YAML की लैंग्वेज में क्रिएट होती है। ठीक है, तो YAML के अंदर हमें कैसे क्रिएट करनी है हमें, तो हम पहली पहली एक बेसिक लेवल की प्ले बुक लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक MKDIR से ना एक मैं बना लेता हूँ प्ले बुक्स। प्ले बुक्स में जाते हैं ताकि आप लोग के साथ मैं ये शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए एम्प्टी है, यहाँ पर हम प्ले बुक लिखते हैं होस्ट नेम की, कि यार कि मुझे सबके होस्ट नेम ला के दो। तो हम ये काम होस्ट नेम पे करते हैं। तो इसको कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हम लोगों ने कोड करना है, बाकी सारे छोटे नहीं। तो और इसको भी हम थोड़ा और बड़ा कर, होस्ट नेम लिखना है। चलो जी, इसका पहला स्टार्ट जो YAML की फाइल है ना, असल में वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप लोगों ने देखा होगा डॉकर कंपोज में मैंने नहीं ये यूज किया, लेकिन एक बात याद रखना कि हम लोग 3 हाइफन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। YAML की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो हम यूज कर सकते हैं। और सेकंड वे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यूज करो विजुअल स्टूडियो। तो हम विजुअल स्टूडियो पे, बल्कि आपको विजुअल स्टूडियो पे ही इस दफा काम करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। प्लेबुक की मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली लैपटॉप में, और उसको मैंने जो है उसमें ही मैं लिख लूंगा, ताकि अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा काम हमें ये करना पड़ेगा करेगा, क्योंकि जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑब्वियसली वो मैं सर्वर में तो नहीं लिख रहा। तो मुझे यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा, ताकि आप लोगों को यूज करने का प्रॉपरली ना पता चल जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वापस जाते हैं, किधर गया मेरा विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, ये है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशंस यूज किया करो। एक्सटेंशन में YAML की एक्सटेंशन है, वो उसका बेनिफिट ये होगा कि वो आपको फॉर्मेट खुद ही कर दिया करेगा। मेरे YAML की एक्सटेंशन ये हुई भी इंस्टॉल, रेड हैट YAML की। ये डिसेबल और अनइंस्टॉल दिखा रहा है, इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड है। ये देखो, ये ऑटो कंप्लीट करता है जब आप लिख रहे होगे, तो ये क्यूबरनेटीज की कोई वो लिख रहा है, फाइल लिख रहा है, तो ये देखें इस तरह से वो ऑटो कंप्लीट करता रहेगा, और उसको ऊपर डिप्लॉय आपको सारी डिटेल भी बता देगा। सो इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो हमें इतना मसला होना नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं और लिखते हैं होस्ट नेम डॉट YAML। ठीक है, बिल्कुल इब्राहिम, हाँ बिल्कुल। VS कोड फ्री है। VS जो कोड है वो फ्री होता है, लेकिन जो VS विजुअल स्टूडियो है उसका लाइसेंस भी होता है। लेकिन VS कोड आपको फ्रीली अवेलेबल है, और ये हम लोग के लिए जो ना एज अ डेवऑप्स इट्स मोर देन इनफ कि हम विजुअल स्टूडियो कोई कोड को यूज करें। विजुअल स्टूडियो जो है ना वो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बट हमें विजुअल स्टूडियो नहीं चाहिए, हमें विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के ना आंखों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे, मैंने आपको बताया था हम 3 लाइंस लगा लेते हैं, ताकि हम लोग ने जो YAML फाइल क्रिएट करनी है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम पहला डिफाइन करेंगे होस्ट। ठीक है, होस्ट, होस्ट डिफाइन करेंगे। होस्ट के अंदर क्या आएगा, होस्ट के अंदर ये चीज आएगी कि हमें किस पे एग्जीक्यूट करना, जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने होस्ट की फाइल थी ना एनसिबल के अंदर होस्ट की, तो हम ये यहाँ पर डिफाइन करेंगे पीछे कोड में कि हमें किस पे चलाना है। अगर मुझे लोड बैलेंसर पे कोई चीज चलानी है तो मैं यहाँ पर लोड बैलेंसर का नाम देता हूँ कि मेरा होस्ट वो है। दूसरी चीज आएगी यहाँ पर, एक मिनट, इसको ना 1 2 3, मैं एक काम करता हूँ, हाँ इधर रख लेते हैं। इसकी इसकी टैब यूज करें, टैब का जरा ज्यादा बेनिफिट रहता है। हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं टास्क। अब टास्क में आगे देखें उसके साथ ही टास्क, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं इसलिए वहां पर हमने टास्क दे दिए। टास्क में हमारे पास आएगी कमांड, हमने कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है। कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो कमांड क्या है, होस्ट नेम। होस्ट नेम इज द कमांड, बस ये एक कमांड है। ये इतनी सी YAML फाइल है जो मैंने क्रिएट की। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, प्ले बुक्स में जाता हूँ, होस्ट नेम की एक मैंने वो बनाई थी, उसमें जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको पेस्ट करके सेव करता हूँ। अगर ये होस्ट नेम सही है और जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास इस सर्वर का होस्ट नेम जो कि लोड बैलेंसर है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा मुझे। कैसे करेगा, हमें चलानी कैसे है, यहाँ पर एनसिबल लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे प्ले बुक, एनसिबल प्ले बुक,
और प्लेबुक का नाम, ये वाली प्लेबुक का नाम दे दूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, पहले एंसिबल लिखा, एंसिबल प्लेबुक और प्लेबुक का नाम। तो जब मैं इसको क्रिएट करूंगा यानी एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। ये गया, उसने कहा मैंने पकड़, यानी कि गया हूँ एनजिनेक्स वाले, यानी कि जो भी हमारा होस्ट नेम था एनजिनेक्स वाले पे गया हूँ, उसको चलाया है, और उसके बाद उसका होस्ट नेम ये दिखा रहा है वैसे लोड बैलेंसर। लेकिन इसको रिजल्ट कहाँ पर आया है, आई थिंक हमें स्टोर करना पड़ेगा रिजल्ट इसका। अच्छा, मैंने ये फाइल अपडेट की है। इसमें असल में होता ये कि जो हम लोग पहले प्लेबुक में चेंजेस मैं कर रहा था ना, उसमें सिर्फ ये हो रहा था कि वो होस्ट नेम रिट्रीव कर रहा था, गेट कर रहा था, लेकिन उसको कहीं पे हम डिस्प्ले नहीं करवा रहे थे। तो हमें वो जो रिजल्ट है ना होस्ट नेम का, जो हम कमांड रिजल्ट लेके आ रहे हैं, उसको किसी वेरिएबल में रजिस्टर करना पड़ना है, यानी स्टोर करना पड़ना है, और फिर नीचे हम लोग उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो पहले हमने रजिस्टर किया, कमांड होस्ट नेम की जो भी आउटपुट है उसको एक रजिस्टर, हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया आउटपुट के नाम से। यहाँ आउटपुट आप बेशक उस्मान लिख दें या कुछ भी वेरिएबल, इट्स जस्ट अ नेम ऑफ द वेरिएबल। तो आप वो लिखेंगे, और उसके बाद आप जो है वो क्या नाम है, नीचे जो है वो डिस्प्ले करवा लेंगे अपनी आउटपुट जो भी हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया। तो इससे होगा क्या कि आपका वो प्रॉपर रिजल्ट रिट्रीव हो जाएगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं अपनी इसी फाइल में। तो जब हम इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो होपफुल, अच्छा ये एक मिनट, इसको सेव करते हैं प्रॉपरली। इसको वहां लिखने का बेनिफिट ये कि इंटेंटेशन का हमें इशू नहीं आएगा, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब इसको हम इसको रन करते हैं, एंसिबल प्लेबुक और आगे होस्ट नेम डॉट YAML। ये जाके इस सर्वर का होस्ट नेम कॉपी करके यहाँ पर आपके वेरिएबल में स्टोर करके आपको एचडीडी आउट जो भी आपने दिया था उसमें लोड बैलेंसर उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये चीज होती है इसमें। जो आप स्टेटस देखें तो ये पूरा एक आपको स्टेटस देता है कि आपने जब एग्जीक्यूट किया तो उसमें आपकी कमांड्स ओके थी, सारा स्ट्रक्चर ठीक था। चेंजेस कोई अगर आपने रिट्रीव की है तो वो चेंज एज अ चेंज लेके वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। अगर कोई चेंज नहीं होगा तो वहाँ यहाँ पर अनचेंज दिखा देगा। कोई फेलियर होगा तो जब कोई आपका एरर आएगा तो वो फेल में चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आता है। हम एक एरर भी जनरेट करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना इसी फाइल में कमांड गलत डाल देता हूँ, कमांड होस्ट नेम डबल 1 लिख देता हूँ, कि जो कमांड होती ही नहीं है, तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये कमांड ही नहीं है। तो हम इसको क्लियर करते हैं और दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको प्रॉपरली रिजल्ट दे देगा कि आपकी कमांड ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो कहता है कि कमांड जो डबल 1 आपने लिखा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी होस्ट नेम और समथिंग, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो आपके पास ये देखें फील्ड में 1 आ गया। अब कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, ओके का दिया उसने। एक चीज ओके हुई थी ना कि कनेक्शन बना, ये कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आपका इसके साथ कनेक्शन बन रहा है। बट जब उसने कमांड एग्जीक्यूट किया तो इट देयर इज सम एरर, तो वो उसने एरर दे दिया। तो हम इस तरह से, अब ये देखो इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी ये जो प्लेबुक है ये स्टोर्ड है आपके पास, लिखी गई है, एक दफा आपने एफर्ट करके लिख ली है। आप इसको जिस भी चीज पे चलाओगे ये प्रॉपर तरीके से चलेगी। लाइक कि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सबके ऊपर चलाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा, इसकी स्क्रीन बड़ी करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर जाके ना इसी होस्ट फाइल के अंदर, आपको याद है मैंने ऑल का भी एक बनाया था कि भाई ऑल का जब मैं कॉन्टेक्स्ट कॉल करूंगा, होस्ट कॉल करूंगा, तो ये सबके रिजल्ट्स ला कर दे देगा मुझे। या एक काम करते हैं, पहले हम वेब पे ना चला लें ताकि हमारे पास एक लिमिटेड रिजल्ट आएगा। वेब में 2 थे ना हमारे, हम लोग, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं वेब दिखाऊं आपको एंसिबल होस्ट के अंदर, तो आपके पास वेब में 2 सर्वर्स हैं। तो अब जब मैं वेब पे चलाऊंगा इसको, तो ये मेरे हमारे पास रिजल्ट लेके आएगा 2 का। ठीक है, ये दो का रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है, 2 पे चला, 2 के रिजल्ट्स उसने होस्ट नेम जो है वो पहले इसका होस्ट नेम दिखाया, इसका होस्ट नेम दिखाया, और दोनों दफा चल गया। उसने कहा दोनों में मैंने एग्जीक्यूट किए। सेम एज इट इज अगर मैं ये सब पे चला दूं, ऑल पे, तो ये क्या करेगा, आपका ऑल सबके होस्ट नेम लाके यहाँ पर दिखा। तो अब ये मजे की चीज है कि आपकी प्ले बुक्स देखिए, पहले उसने कनेक्शंस बनाए सबसे, सबके होस्ट नेम गेट करके यहाँ पर आपको ला के दिखा दिया। तो ये इसका बेनिफिट है, ये इसका मैं कह सकता हूँ कि मजेदार चीज है कि आपके पास इतना, यानी कि एक फाइल क्रिएट, एक इन्वेंट्री क्रिएट होती जा रही है जो कि आप हमेशा यूज कर सकते हैं। उसको यूज करेंगे और ऑब्वियसली उससे जो भी आपने काम लेने हैं वो लेते रहेंगे। इसी तरह अगर मैंने कोई यानी कि कमांड और चलानी, लाइक कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉपी करो होस्ट नेम की एक फाइल बनाओ, जिससे मैं कहता हूँ कि मुझे ना तो मेमोरी ला के दिखा दो, स्टोरेज स्टोरेज डॉट YAML ले आते हैं। ठीक है, अब मैं स्टोरेज डॉट YAML में जाऊंगा और यहाँ पर कमांड में होस्ट नेम की जगह पे कमांड लिख दूंगा
DF-H मुझे लगता है क्योंकि स्पेस थी इसलिए मैंने इसको कोट्स में लिखा है, बट लेट मी ट्राई कि ये चल जाए। तो जब मैं इसको चलाऊंगा स्टोरेज वाले को, एनसिबल प्लेबुक, एनसिबल प्लेबुक स्टोरेज, तो ये अगर कमांड ठीक रही उस तरह कोट्स में आती हुई, तो ये मुझे सबकी स्टोरेज सारों की यहाँ पर डेटा ला के दिखा देगा कि इनकी इनकी जो है वो स्टोरेज की क्या सिचुएशन है। ये सबका डेटा आ रहा है। आपको किसी फाइल में स्टोर करना है, फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि सबका डेटा दिखा रहा है। तो ये आपको बेनिफिट है कि आपके पास, अच्छा इसको अब अभी तो ये देखिए सारी स्टोरेज दिखा रहा है ना, आप इस कमांड को थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक कि आप कहें कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के अंदर से ना, ये देखिए स्टोरेज ये नजर आ रही है, स्टोरेज में से सिर्फ जो है वो अवेलेबल दिखा दो कि भाई अवेलेबल कितनी है। क्योंकि अवेलेबल पे कंसर्न होता है ना कई दफा कि भाई अवेलेबल जो है वो आपकी जीरो रह गई है, तो मुझे लिए डेंजरस चीज है। तो आप ये देख, आप या ये परसेंटेज निकाल लो कि भाई मुझे सिर्फ परसेंटेज दिखा, तो आप क्यूरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो ना, क्यूरी को, ये जो आपकी कमांड है उसको ऑप्टिमाइज कर लो कि आपकी जो स्टोरेज की कमांड है वो DF-H नहीं होगी, उसको थोड़ा और कस्टमाइज कर लो।